श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो यह ज्ञात भी नहीं कि वो कौन थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओ। इस जन्म का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो, इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है इन्हीं में से किसी ने पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसीलिए तुम शरीर के मोह को त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना ही नहीं चाहता। अर्जुन ने कहा, आप ठीक कह रहे हो केशव, मैं आपकी बात समझता हूँ, परंतु मेरा मन यह ग्रहण नहीं कर पा रहा। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका कारण है ये जंजीर जो तुमने अपने मन के इर्द गिर्द लपेट रखी है। अर्जुन ने कहा, जंजीर? कौन सी जंजीर? श्री कृष्ण ने कहा, रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरे पिता माँ है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप ठीक कहते हो, रिश्तेदारी की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से पकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ूं? मैंने मान लिया है कि ये शरीर नाशवान है, परंतु इसके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह है, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरे भाई हैं। ये रिश्ते तो सच्चे हैं, भले ही इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इनके साथ मेरे रिश्ते नहीं मरेंगे। जैसे मेरे पिता महाराज पांडु आज नहीं है, परंतु उनके साथ मेरा रिश्ता तो सच्चा है। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाऊं, पर अपने दादा के रिश्ते पर कैसे तीर चलाऊं? अपने भाई के नाते पर कैसे तलवार चलाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं, ये रिश्ते नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे? अगले जन्म में ये कहाँ होंगे? इसका जवाब है तुम्हारे पास? अर्जुन ने कहा, नहीं केशव। श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए कहता हूँ, जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं। इसीलिए ये नाते सब शरीर के हैं। ये जो तुमने पिता पुत्र का उदाहरण दिया है कि तुम्हारे पिता पुत्र का नाता समाप्त नहीं हुआ है, ये तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में यह रिश्ता जीवित है। तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस भी योनि में होंगे, उनके लिए यह रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे, तुम्हारी पत्नी पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किसने तुम्हारी मृत्यु पर कितना विलाप किया था। आज उनके रोने धोने का कोई मूल नहीं। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ, ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के नाता टूटने का दुख मनाओ। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारी मृत्यु पर शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वह भी असत्य है। मेरी ही माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम हंसता खेलता देखोगे। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं।
और उन आँखों में नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। अर्जुन, मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए धन की गठड़ी को नहीं छोड़ता और आखिर में उस गठड़ी के बोझ से नदी में डूब जाता है। इसीलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ, मोह के बंधनों को छोड़ो और ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार अपना कर्म करो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, एक तरफ आप सन्यासी की भांति रहने को बोल रहे हो, सन्यासी की भांति सोचने को बोल रहे हो, सन्यासी की भांति नाते रिश्ते तोड़ने को बोल रहे हो और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को बोल रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। आप जानते हो, मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ में भावना पैदा होती है। यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावनाओं को त्याग देगा, तो वह फिर कर्म किसके लिए करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म के लिए। अर्जुन ने कहा, धर्म के लिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्जुन ने कहा, अर्थात धर्म के लिए भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, धर्म के लिए भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है।